आज की मुरली हम शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। हम बच्चों को, बाबा के बच्चों को निराकारी मत मिल रही है, निराकार आत्मा की, निराकारी दुनिया वाले की। ये साकारी मत नहीं है। माना इस साकारी सृष्टि की मत हमें नहीं मिल रही है। हमें इस साकारी सृष्टि से जो ऊपर की दुनिया है, निराकारी दुनिया, जिसकी ऊर्जा इस साकारी दुनिया की ऊर्जा से कहीं गुना या कहीं पदम गुना श्रेष्ठ है, उस दुनिया की, उस निराकारी दुनिया की मत हमें मिल रही है। तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि निराकारी मत और साकारी मत में। तो बाबा कहते हैं, आज प्रश्न कौन सी गुह्य मत, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं। आज का उत्तर था, यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। बाबा कई मुरली में बोला करते हैं कि तुम्हारी विजय तभी होगी जब तुम ये सिद्ध कर दोगे कि निराकार परमात्मा गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रलब्ध पाई। यह बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। केवल एक हस्ती का चेंज करना है, हस्ती का नाम हटाना है। गीता के भगवान के रूप में श्री कृष्ण की जगह शिव आ जाए तो भारत का फिर से बेड़ा पार हो जाएगा। केवल एक हस्ती के परिवर्तन करने से कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है, ये हमें सिद्ध करना है। बाबा कहते 20 नाखूनों का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। आज का गीत था, कौन आया मेरे मन के द्वारे। कौन आया मेरे मन के द्वारे, जिसको आंख नहीं पहचानती लेकिन दिल पहचानता है। और दिल कौन सा, दिल कौन सा, तो बताएगा दिल कौन सा पहचानता उसको, कौन सा दिल पहचानता उसको, कोई भी बताए। तीसरा नेत्र विज्ञान तीसरा नेत्र माना बुद्धि का नेत्र। जी। आत्मा की बुद्धि उसको पहचानती है, ये आंख नहीं पहचान पाती क्योंकि निराकार है, दिखता नहीं है। लेकिन हम बुद्धि के नेत्र से उसको पहचानते हैं। तो बाबा कहते हैं आज की मुरली में, बच्चों ने सुना यह आंख नहीं जान सकती है कि किसको, भगवान को। यह आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। बाबा कहते तुमको निराकारी मत मिलती है। पूरे कल्प में एक ही बार चांस होता है जब किसी भी मनुष्य आत्मा को निराकारी मत मिलती है। साकार से सूक्ष्म आकारी रूप होता है, आकारी से सूक्ष्म निराकार रूप होता है। और बाबा के हम बच्चे जानते हैं, जो चीज जितनी अधिक सूक्ष्म होती है उतनी अधिक शक्तिशाली होती है। तो हमें सबसे शक्तिशाली मत मिलती है। सुनने में हम डेली सुनते हैं तो हमें बड़ी सहज लगती है, कई बार कॉमन सी लगती है कि हाँ रोज सुनते हैं। लेकिन एक एक बात में, एक एक बात में सृष्टि परिवर्तन की शक्ति समाई होती है। तो इसकी गहराइयों को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहते तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं है। गीता धर्म शास्त्र है ना, इस्लामीवादी का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, उन्हों के तो चित्र हैं। गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है। परंतु बाप समझाते ये रोंग है, यह रोंग है। गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है। गीता के द्वारा स्वर्ग की स्थापना हुई। बाबा, यहाँ बाबा अपने अभिमान वश नहीं बोलता कि मैंने बोला, मैंने गीता सुनाई, मैंने ये ज्ञान दिया, मैंने राजयोग सिखलाया। इसके पीछे भाव ये होता है कि श्री कृष्ण नाम डालने से बुद्धि योग उससे निकल गया, उसकी महिमा से निकल गया, उसके महत्व से निकल गया।
तो जो चार्जिंग आत्मा की होनी चाहिए थी गीता ज्ञान के द्वारा और गीता ज्ञान देने वाले से कनेक्ट होने से, वो आत्मा की नहीं हो पाई। इसलिए बाबा बार बार हाईलाइट करता है कि गीता का ज्ञान मैंने दिया, मैंने राजयोग सिखलाया, मैंने स्वर्ग की स्थापना की है। मैं हूँ निराकार परम पिता परमात्मा। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। बाबा यहाँ पे अपनी महिमा बता रहे। अपनी महिमा क्यों बता रहे हैं बाबा? क्योंकि कई बार हम बाबा के बच्चे, क्योंकि बाबा से हमारे सर्व संबंध होते हैं, जैसे घर का रिश्ता हो जाता है, तो जो लौकिक भाषा में बोला जाता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कई बार हम बाबा के साथ बड़े कैजुअल हो जाते हैं। हम पर्सनली भी ऐसा अनुभव करते हैं कि हम बाबा से जब रूहान करते हैं, फिर चैट करते हैं, तो काफी बार बहुत कैजुअल हो जाते हैं। तो जिस स्मृति को रख के मैं बाबा से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, उसी लेवल की एनर्जी कन्वर्ट होके परमात्मा से मुझे मिलने वाली है। अगर मेरी साधारण स्मृति है तो मुझको जो एनर्जी मिलने वाली है बाबा से, वो भी उसका लेवल भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा। लेकिन जब मैं परमात्मा को, शिव बाबा को उसकी यथार्थ महानता के साथ उसको स्मृति में रख के उसको याद करता हूँ, उससे बात करता हूँ, साथ साथ अपने भी उस स्वरूप को याद करके उससे कनेक्ट होता हूँ, तो हमारी चार्जिंग उतने ही समय में कई गुना होती है। इसलिए हमें बाबा की जो महिमा है, गाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको स्मृति में रख के उस भाव से उसको याद करना है। इसलिए बाबा मुरली में बार बार अपनी जो उसकी क्वालिटीज है उसको बार बार हाईलाइट कराते हैं कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर हूं मैं। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वह तो सिर्फ दैवी गुण वाला मनुष्य है। वह तो दैवी गुण वाला मनुष्य है, भगवान है एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते हैं, मैं 5,000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ। मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परम पिता परमात्मा को जान नहीं सकते, यही बड़ी भारी भूल कर दी है। यही एक गलती, क्योंकि आज के समय में तो नहीं, लेकिन आज से थोड़े समय पहले तक भी भारत में गीता हर घर में पढ़ी जाती थी। गीता हर घर में पढ़ी जाती थी, और जब उसमें गीता का भगवान या गीता श्री कृष्ण ने गाई, तो सबने भगवान के रूप में श्री कृष्ण को माना। जबकि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण एक आत्मा है, दिव्य आत्मा है, परमात्मा नहीं। तो हमारा बुद्धि उससे कनेक्ट हुआ। लेकिन एक चार्ज बैटरी से कोई कनेक्ट हो या एक चार्जर से कनेक्ट हो, तो फर्क होता है। आत्मा चार्ज किसके साथ कनेक्ट होने से होगी? एक चार्ज बैटरी से चार्ज अटैच होने से होगी, या चार्जर से अटैच होने से होगी? किससे होगी? किसके साथ अटैच होने से होती है बैटरी चार्ज? हम सब करते हैं ना बैटरी चार्ज, तो कैसे करते हैं? परमात्मा से कनेक्ट होकर। परमात्मा क्या है? परमात्मा क्या है? इस सुप्रीम पॉइंट के सोर्स ऑफ आधार, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात की कि परमात्मा सोर्स ऑफ एनर्जी है, चार्जिंग पॉइंट चार्जर है। केवल एक ही वही सोर्स है जो अखुट है। उससे कनेक्ट होने से आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। किसी और आत्मा से कनेक्ट होने से वो कुछ समय के लिए अच्छा फील कर सकती है, लेकिन आत्मा की ताकत नहीं बढ़ सकती, बैटरी फिल नहीं हो सकती। वो केवल चार्जर जो परमात्मा स्वयं है, उसी से कनेक्ट होने से होगी। और जब गीता का भगवान, जो गीता हर घर में पढ़ी जाती थी भारत में, जब उसमें श्री कृष्ण का नाम आ गया, तो सब श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानने लगे। तो इस कारण आत्माओं की चार्जिंग नहीं हो पाई। तो बाबा कहते हैं, यही बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है, और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। बाबा को ये बार बार बातें हाईलाइट करानी पड़ती है, क्योंकि भारत में अनेक अनेक गुरुओं को मानने की प्रथा है, अनेक अनेक देवी देवताओं को मानने की प्रथा है। कोई किसको भगवान कहता है, कोई किसको भगवान कहता है। बाबा बार बार इसलिए याद दिलाता
कि चाहे सूक्ष्म देवता से कनेक्ट हो जाओ, किसी गुरु से कनेक्ट हो जाओ, आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होने वाली। थोड़े समय के लिए कुछ प्राप्ति हो जाएंगी, होती भी हैं, तभी तो उनके बारे में आस्था बनती है, लेकिन आत्मा की ताकत नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए बाबा बार बार इस बात को हाईलाइट कराता है कि किसी भी सूक्ष्म देवता या मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भले वो कितना भी श्रेष्ठ हो। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता है, कहा जाता है परमात्मा एक है। बाबा कहते कल पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते, परम पिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे हैं। क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे हैं। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूँ, यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। यह कितनी गुह्य बात है, फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगी। बाबा कहते जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। जरूर ऊंचे तो ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रलब्ध पाई है। बाबा कहते हैं प्रलब्ध देने वाला है परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ने उनका बच्चा पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रलब्ध पाने वाले का नाम रख गीता को खंडन कर दिया है। तो आज मुरली में बाबा ने फुल डिटेल में गीता में क्या सबसे बड़ी भूल हो गई है, जिसके कारण भारत जो सर्वश्रेष्ठ था, स्वर्ग में था, वो नरक बन गया है, पतित बन गया है। एक सबसे बड़ी भारी भूल कि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आत्मा का बुद्धि योग किसके साथ है, वो आत्मा की भविष्य बनाने में या आत्मा का जीवन बनाने में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। केवल शिव बाबा के आने से, परमात्मा का ज्ञान मिलने से ही हमको ये बात समझ में आती है कि मनुष्य आत्मा के लिए जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, कि उसका बुद्धि का योग किसके साथ लग रहा है, उसका बुद्धि का योग किसके साथ लग रहा है। इसलिए हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसका हमें बड़ा ध्यान देना है। क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई के साथ और जिसके द्वारा वो चीज लिखी जा रही है उससे हमारा कनेक्शन होता है बुद्धि का, और वो एनर्जी आपस में ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है। बाबा कहते हैं गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, इसी बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। ये बात अब तक हम सिद्ध नहीं कर पाए पंडिती से कि गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। तो जो भी निमित्त आत्माएं हैं यज्ञ की, वो तो इस दिशा में कार्य कर ही रही है, लेकिन हम सबको भी इसके प्रति शुभ भावना रखनी है कि ये बाबा की प्रत्यक्षता का ये कार्य जल्द से जल्द संपन्न हो। बाबा कहते हैं वर्षा तो जरूर बाप भी देंगे, काका चाचा मामा गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता है। बाप की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलती है, और कोई भी रिश्ता नाता हो, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं देता है। बाप की प्रॉपर्टी पे बच्चे का अधिकार होता है। ये बाप को भी पता है, ये बच्चे को भी पता है, और सारी सृष्टि को पता होता है कि बाप के पास जो है वो बच्चे को मिलना है। बाबा कहते हैं बरोबर गीता खंडन की है, गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कोड़ी तुल्य बन गया है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है, स्वर्ग कहाँ है, तो उसकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा फिर आगे जो हम भक्ति में बाबा को फूल चढ़ाते हैं उसके बारे में बताते हैं कि बाबा को कोई फूल देते तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल चाहिए, माना बच्चे चाहिए। भगवान को कोई स्थूल चीज नहीं चाहिए, भगवान को तो बच्चे चाहिए। कांटे मेरे पे बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं, कांटे मुझ पे बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बाबा फिर आगे बोलते कि ज्ञान का सागर है ही एक परम पिता परमात्मा, पाप का दंड धर्मराज देते हैं,
प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे, राजा से कसम नहीं उठवाया जाता है। क्योंकि क्योंकि आज की मुरली बाबा ने क्यों इसका कारण बताया था कि राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है। क्योंकि आज की मुरली सबने सुनी है, पढ़िए, क्योंकि बाबा ने क्या बताया था, क्यों राजा से कभी कसम नहीं उठाया जाता है। इसका बाबा ने क्या उत्तर दिया था, कोई भी बताए। क्योंकि भाई राजा को जो बनाने वाला है वो भगवान है, जज तो राजा, बनेगा मनुष्य। हाँ जी 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 बिल्कुल, राजा को बनाने वाला भगवान है। जी। इसलिए इसलिए जो हम देखते थे पहले, अब तो राजा ये नहीं रही, राज्य में भी राजा को भगवान तुल्य माना जाता था। राजा की आज्ञा सर्वोच्च आज्ञा, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का कोई संकल्प भी नहीं कर सकता था। और यहाँ तक था कि राज आज्ञा का उल्लंघन माना मृत्यु दंड। तो राज आज्ञा का उल्लंघन करना किसी के संकल्प में भी नहीं आता था। तो ये राजाओं का निर्माण कैसे होता है, ये केवल हमें पता है। राजाओं का निर्माण संगम पर होता है। और बाबा जो कहते हैं राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। और अभी हम सब बच्चे क्या बन रहे हैं, अभी हम सब बच्चे क्या बन रहे हैं, जिन्होंने अब तक उत्तर नहीं दिया वो बताएं। जी राज राजेश्वरी बन रहे भाई जी। ओम शांति। अभी हम पढ़ाई के माध्यम से राज राजेश्वरी बन रहे हैं। केवल कल्प में एक बार मौका आता है कि जब पढ़ाई के द्वारा राजाई बनती है, राजाई स्थापन होती है। हम बच्चों को पता है कि परमात्मा ने जब राजा बनाए, वो कब बनाए, कैसे बनाए, राजयोग के द्वारा बनाए। पहले जो लोग पहले अच्छे काफी ज्योतिष होते थे, तो किसी के हाथ में वो राजयोग देखते थे ना, हाथों की लकीरें, तो कहते थे इसके हाथ में तो राजयोग है। भाव यही था कि ये तो निश्चित तौर पर राजाई घराने की आत्मा है। अब हमें पता है कि उनकी हाथों की लकीरों में या उसके भाग्य में वो राजयोग कैसे आया। जरूर उन्होंने संगम पर परमात्मा से राजयोग की पढ़ाई पढ़ी। तो हम सब भाग्यशाली आत्माएं हैं, हम लोग राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। हम जितने भी श्रेष्ठ बनेंगे, ये निश्चित है, इस सृष्टि में हम कभी न कभी राजाई घराने में जरूर जाएंगे, राजाई पद जरूर पाएंगे। जिसने ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ किया, ज्यादा अच्छी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त किया, वो उतना पहले राजाई को प्राप्त करेगा। अगर कम पुरुषार्थ किया तो पहले छोटे पोजीशन पे आएगा। लेकिन इस सृष्टि चक्र में कभी न कभी छोटा बड़ा वो राजा जरूर बनेगा, क्योंकि उसने राजयोग का पुरुषार्थ किया है। उसके भाग्य में, उसकी जन्म पत्री में ये राजयोग छप चुका है, तो उसको राजाई मिलना निश्चित है। तो कितने भाग्यशाली हो गए हम। तो बाबा कहते हैं बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो, समय है अभी। समय का महत्व होता है। समय के बाद कार्य करने से भले कितना भी श्रेष्ठ हो, उसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो संगम का समय चल रहा है, स्वर्ग का वर्षा लो, लेना है तो अभी लो। साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता, बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है बाप। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है, ये टेम्पटेशन स्वयं भगवान हमें दे रहा है, ये भगवान की चाहना है। तो हमें उससे सारा वर्षा लेना है। तो बाबा फिर बोलते अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। हम देख भी रहे हैं, जैसे जैसे समय क्रिटिकल होता चला जा रहा है, बाबा के बच्चों की महिमा बढ़ती जा रही है, बाबा के ज्ञान का विस्तार भी होता जा रहा है, बाबा के घरों का विस्तार भी होता जा रहा है। तो बाबा कहते अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो, बाकी सब है भक्तु आत्मा। बाकी सब है भक्तु आत्मा। एक मेजर डिफरेंस कोई भी बताए, जिन्होंने अब तक नहीं बताया, कि ज्ञानी और भगत में एक मेजर फर्क क्या है। वो भी भगवान को याद करते, वो भी भगवान को याद करते, मेजर फर्क क्या है। ओम शांति भाई जी। भक्त जी मांगते हैं और ज्ञानी दाता बनकर देते हैं। भाई, भक्त में लेते मांगने दोनों के हैं। संस्कार होते हैं। भक्ति बिल्कुल सही कहा आपने। भगत
मंगता होते हैं और बच्चे ज्ञानी बच्चे अधिकारी होते हैं। वो भी भगवान को याद करते, वो भी भगवान को याद करते, लेकिन वो भगवान से मांगते हैं। और बाबा हमें सिखाते हैं मांगने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्मृति को रख के तुम उससे कनेक्ट हो जाओगे, वो वो तुम्हें चीज प्राप्त होने शुरू हो जाएगी। तो भक्त और ज्ञानी में ये फर्क है। ज्ञानी अधिकारी होते हैं, भगत मांगने वाला। फर्क उसी प्रकार से आप इमर्ज कर सकते हैं। एक आपके गेट पे मांगने वाला आ रहा है, भले वो आपकी कितनी भी महिमा कर ले, कितनी भी महिमा कर ले, कितना देने वाले हैं आप उसे। अब तो नहीं देते बाबा के बच्चे, लेकिन कोई भी बड़ा दानी से दानी हो, कितना दे देगा उसको, कितने दिन दे देगा। लेकिन उसका बच्चा, उसको अपने बाबा की महिमा करने की आवश्यकता नहीं है। उसे अंडरस्टूड है कि बाप की सारी प्रॉपर्टी उसकी है। तो यह अधिकारी और भिखारी में फर्क। बाबा कहते ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था, श्री कृष्ण को यह प्रलब मैंने ही दी थी। आज की सारी मुरली में बाबा अपनी महिमा बता रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण को बनाने वाला हूँ। श्री कृष्ण रचना है और मैं परमात्मा रचता हूँ। तो हमें बुद्धि योग किससे लगाना है? रचता बाप से। जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रलब्ध पाई है। हम सब श्री कृष्ण के समान उस सूर्यवंशी घराने में राजाई पद प्राप्त करने वाले पुरुषार्थी बच्चे हैं बाबा के। तो हम सब बच्चों ने भी बाबा से, बाबा जो कह रहे हैं, सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रलब्ध पाई है, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। विश्वास करो या ना करो, बेहद का बाप तो सभी का बाप है। उनसे जरूर स्वर का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा। तो संगम पर हम बाबा के बच्चे बाबा से नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। तो ये हमें सदा अपनी स्मृति में रखना है। अच्छा, तो ये थी आज की मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट। तो कोई एक या दो भाई बहन बताएं मुख्य रूप से आज की मुरली में क्या अंडरलाइन रही बात। उसके बाद हम वरदान का अभ्यास करेंगे। जी भाई मुख्य जी, रूप ओम से जी। शांति। हाँ जी। आज बाबा ने यही बताना चाहा कि जो गीता का रचयिता भगवान शिव है, ना कि हम्म, कृष्ण है। तो कृष्ण हम्म। के नाम को अगर हम लोग सबके समझ में ये आ जाए तो भगवान तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। गीता का भगवान प्रत्यक्ष करना है हमको, हमारा बुद्धि भगवान योग को तो उससे प्रत्यक्ष करना है। हाँ, गीता हमारा के भगवान बुद्धि को योग प्रत्यक्ष करना है। गीता का भगवान ये क्लियर होने से कि गीता का भगवान शिव है, हमारा बुद्धि योग उससे जुड़ जाएगा और इस जी। प्रकार से आत्मा की बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। कोई कोई एक और आत्मा बताए आज की मुरली में बाबा ने मुख्य रूप से और क्या कहा? कोई भी बताए, कोई भी एक बताए जरूर। आज की मुरली में बाबा ने बताया जो और सारे शास्त्र है ना, वो तो हम्म, गीता के बच्चे हैं। गीता के बच्चे सब शास्त्र हैं। श्रेष्ठ तो गीता है। जी। बहुत अच्छा। तो सर्व हाँ जी। शास्त्र माने शिरोमणि गीता सब शास्त्रों की जी। माई बाप है और सब शास्त्र उसके बच्चे हैं। हाँ जी। तो ब्रदर, हमें ये पूछना था, आज की मुरली में ना बाबा ने डीटी वर्ड यूज किया है, डीटी गार्डन। तो ये डी और टी किसको सिंबलाइज करता है, थोड़ा सा आप बताएंगे इस डीटी पर? दैवी को बोलते हैं ना, डीटी दैवी को, दैवी दैवी बगीचा। देवी बगीचे को डीटी। जी। डीटी DIETY होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, DEITY, देवी बगीचा। हाँ हाँ, जी, हुआ क्लियर। डीटी गार्डन दैवी बगीचा। तो बाबा ठीक है दैवी भैया, बगीचे की स्थापना शुक्रिया। कर रहे हैं ना। तो आज की मुरली का वरदान अभी पढ़ देते हैं, फिर एक अभ्यास करेंगे आज की मुरली के आधार से। आज का वरदान बाबा ने बताया श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भाव। ब्रह्मा बाप ने अब बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भाव योगी भाव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया, सर्वगुण मूर्त ज्ञान मूर्त सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट हीरो पार्ट बजाओ। जैसे हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसके बच्चे लायक बने, श्रेष्ठ कर्तव्य करें,
दुनिया में फिर नाम वाला करे। ऐसे ही इस परम पिता परमात्मा की हम बाबा के बच्चों से एक आशा है कि हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ हो, ऊंच हो, और इस विशाल रंगमंच पर हम हीरो पार्ट प्ले करें। तो हम बाबा के बच्चों को अपने परम पिता की इस आश को पूरा करना है, अपनी स्मृतियों को सदा इमर्ज रखना है कि हमारे द्वारा इस सृष्टि पर ऐसा कर्तव्य हो कि हमारे माध्यम से हमको रचने वाले की महिमा हो। ठीक है, तो आज की मुरली पूरा करते हैं। अब एक अभ्यास करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने जो मुख्य रूप से अपने बारे में और श्री कृष्ण के बारे में डिफरेंस बताया, हम बाबा के बच्चे दोनों को याद करते हैं, परमात्मा शिव को भी याद करते हैं और श्री कृष्ण को भी याद करते हैं। लेकिन दोनों को याद करने के पीछे हमारी भावना थोड़ा फर्क होती है कि परमात्मा शिव से हम चार्जिंग लेते हैं, माना अपनी आत्मा को बैटरी फिल करते हैं, और श्री कृष्ण को हम इसलिए याद करते हैं कि हमें उनके जैसा हमें बनना है। तो दोनों को हम याद करते हैं, लेकिन हमारी भावना अलग होती है कि परमात्मा को हम कनेक्ट होते हैं कि अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, आत्मा की बैटरी फुल करने के लिए, आत्मा को प्योर बनाने के लिए, 16 कलर संपूर्ण बनने के लिए। और फिर श्री कृष्ण को उस 16 कलर संपूर्ण दिव्य स्वरूप में हम याद करते हैं कि हमें वैसा बनना है। तो आप सब इसका अभ्यास करें और कल शेयर करेंगे कि कम से कम ये अभ्यास हम 10 बार तो जरूर करें। कि जो भाई बहन अभ्यास करेंगे इसका, वो कल शेयर करें कि कैसा अनुभव उनको रहा, क्या फीलिंग है ये। फिर कल की मुरली फिर हम कल डिस्कस करेंगे। ओम शांति।